गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, अपना नाम लिखना है और आपकी जो क्लास टीचर है उनका नाम लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में पाचन, यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह पचता है, इस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अंग जो हमारी पाचन की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उन अंगों के नाम क्या है बेटा? एक तो मुख और मुख गुहिका, भोजन नली, जीभ, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका क्या होती है। जो मुख और मुख गुहिका है बेटा वो सबसे पहला अंग होता है जहाँ से हम भोजन को प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन का ग्रहण मुख द्वारा मुंह द्वारा किया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण, अंतर मतलब अंदर, ग्रहण मतलब उसको प्राप्त करना। तो भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद जो निगला हुआ भोजन है, यानी कि जो भोजन हमने मुंह से खाया वो कहाँ से, जो एक ग्रास नली होती है बेटा, ये वाली जो ग्रास नली है ये पाइप की तरह है, यहाँ से होते हुए बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। जो ग्रसिका की भित्ति यानी कि जो ये पाइप है इसकी जो दीवारें हैं, इसके संकुचन से भोजन क्या होता है बेटा? नीचे की तरफ सरकता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद यकृत, जो यकृत है बेटा वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि अगर पूरे शरीर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसमें उसका क्या नाम है? यकृत। यकृत जो है उसका काम क्या है? ये पित्त रस स्रावित करता है, यानी कि ये पित्त रस को निकालता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। कौन? जो पित्त रस होता है बेटा उसका संग्रहण, इकट्ठा होना कहाँ पर होता है? एक थैली में इकट्ठा होता रहता है। उस थैली को क्या कहते हैं बेटा? पित्ताशय। पित्त रस जो है उसका काम क्या है? वह वसा, यानी कि जो फैट है बेटा, जो वसा है उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में। और इस रस का क्या काम है बेटा? जो वसा होती है, यानी कि जो हमारा भोजन है उसमें जो वसा होती है उसको पचाने के लिए इसकी विशेष भूमिका होती है। ठीक है बेटा। अब इधर है जो हमारा अमाशय है। अमाशय जिसको हम कहते हैं पेट। जो हमारा पेट है मोटी भित्ति वाली, यानी कि उसकी जो लेयर है बेटा, जो उसकी परत है वो बहुत मोटी होती है। एक थैली नुमा संरचना है। इसका जो आकार है बेटा किसकी तरह होता है? जो एक थैली होती है। ये है बेटा हमारा अमाशय। ठीक है, थैली नुमा संरचना होती है। यह एक और ग्रसिका नली से, यानी कि ये बेटा जो हमारी ग्रसिका नली थी ये वाली, ये किससे जुड़ा हुआ है? इस नली से जुड़ा हुआ है। तो भोजन जो कि मुंह से इस ग्रसिका नली में आया था वो कहाँ पर पहुँचेगा? सीधा हमारे अमाशय में, पेट में। ठीक है। और दूसरी तरफ ये कहाँ पर खुलता है? यहाँ पे अब देखेंगे बेटा कि ये पाइप से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भोजन आएगा और ये जो खुलता है वो कहाँ पर खुलता है? इस वाले ग्रीन वाले हिस्से में, और इसका नाम क्या है बेटा? क्षुद्रांत। ठीक है, इस वाले हिस्से, ऑरेंज वाले हिस्से में खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। अमाशय की आंतरिक अस्तर स्रावित करता है, यानी कि अमाशय का आंतरिक अस्तर स्तय स्रावित करता है। उसके बाद क्या है? जो अमाशय है उसका जो अंदर की जो स्तय है वो 3 तरह के रस को स्रावित करता है। सबसे पहले है श्लेष्मल, फिर है पाचक रस, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीनों का अलग अलग कार्य है बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्लेष्मल का क्या है। अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि अमाशय के जो अंदर वाले हिस्से हैं बेटा, अंदर वाली जो परत है उनको सुरक्षा प्रदान कौन करता है? श्लेष्मल। फिर है पाचक रस, जो कि एक रस है और प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी कि बेटा जो भोजन में जो प्रोटीन है, जो पोषक तत्व है उसको क्या करता है? पाचक रस जो सरल पदार्थ है उसको सिंपल बना देता है और उसमें तोड़ देता है, ताकि वो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाए बेटा? डायरेक्ट यूज़ में आ सके, यानी कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा पेट है बेटा उसमें एक अम्ल पाया जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि हमारे पेट में पाया जाता है बेटा, इसका काम क्या है कि मान लो बाई चांस खाने के साथ हमारे पेट में जीवाणु चले जाएं तो उसको नष्ट करता है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही ये
माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी कि जो अंदर का जो माध्यम है बेटा उसको कैसा बना देता है, अम्लीय। दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, अम्ल और क्षार। तो यानी कि हमारे पेट के माध्यम को क्या बना देता है, अम्लीय, जिससे क्या होता है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो अलग अलग पाचक रस अलग अलग जगह से स्रावित होते हैं उनको क्रिया करने में मदद मिलती है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय। ये है हमारा अग्नाशय, ये ठीक है। अब क्या है, अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है। जो अग्नाशय है बेटा वो क्या है, एक बहुत बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये हमारा अग्नाशय है, ये पेट के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशिक रस, जो अग्नाशय है बेटा वो एक रस को स्रावित करता है, उसको छोड़ता है, जिसको कहते हैं अग्नाशिक रस। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो जो ये रस कौन सा, अग्नाशय से स्रावित होने वाला अग्नाशयिक रस, जो बेटा हमारे पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उस पर क्रिया करता है, उनको सरल पदार्थों में तोड़ता है, और जिससे कि वो हमारे शरीर के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट को वो किस में तोड़ेगा, सरल शर्करा, जिसको शुगर कहते हैं बेटा, शर्करा, जो कि कौन सी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल रूप है, ठीक है। फिर है वसा, वसा को भी सरल रूप में तोड़ता है, किसमें, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, जो कि क्या है, बाद में आसानी से टूटकर हमारे शरीर के लिए उपयोग में आ जाते हैं। और प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ देता है, किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है क्षुद्रांत, जिसको कहते हैं छोटी आंत, जो कि ये वाली होती है। इसका नाम बेशक छोटी आंत है बेटा, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ये जो छोटी आंत है बेटा, ये अत्यधिक कुंडलित, कुंडलित मतलब कुंडली की तरह, जैसे एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाना, लेकिन इसमें जगह कैसी होती है, बहुत सारी होती है। और इसका जो साइज है बेटा वो लगभग 7.5 मीटर लंबा है। यह यकृत एवं अग्नाशय से जो है रिसाव प्राप्त करती है। यानी कि बेटा ये यकृत, जो हमारा ये यकृत था, ठीक है, और जो अग्नाशय यहाँ पर उपस्थित था, यहाँ से ये रस को प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। जो खुद क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, उसकी जो दीवारें हैं उससे भी रस स्रावित होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो छोटी आंतें हैं, क्षुद्रांत जो है, उसका काम क्या है, इनका काम है पचे हुए भोजन को अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। जो भोजन बेटा पचा हुआ है वो सोख लेती हैं ये इसकी दीवारें, और खून में उसको जो रक्त है, रुधिर है, उसमें मिला देती है। इस प्रकरण को क्या कहते हैं बेटा, अवशोषण। अवशोषण का मतलब सोखना, ठीक है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जो ये क्षुद्रांत है बेटा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी जो अंदर की भित्ति है उसमें उंगली के प्रकार की बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं बेटा, दीर्घरोम। और इनका फायदा क्या है, दीर्घरोम या रसांकुर। जो दीर्घरोम होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, जो भोजन पक गया है उसके अवशोषण के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोख पाए, इसके लिए वो उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी कि एरिया को बढ़ा देते हैं। जितना बड़ा एरिया होगा उतना पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा होगा। तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता है, तो बेटा यहाँ पर जो छोटी आंत है, यहाँ पर सिर्फ पचा हुआ भोजन ही अवशोषित होता है। जो भोजन छोटी आंत नहीं पचा पाती बेटा, उसका क्या होता है, वो भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जिसको कहते हैं बेटा बड़ी आंत। ये जो है ग्रीन कलर की, ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो क्या है, इसकी अपेक्षा चौड़ी होती है और लंबाई में 1.5 मीटर लंबी होती है। इनका काम क्या है, जो पानी है और उसमें जो कुछ लवण है, सिर्फ उनको सोखना। भोजन का अवशोषण बड़ी आंत, छोटी आंत में, और सिर्फ जल और कुछ जो लवण बच गए हैं उनका अवशोषण कौन करता है, बृहदान्त्र, जिसको कहते हैं बेटा बड़ी आंत। जो पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, यानी कि जो जिसमें से जल भी निकल गया बेटा, लवण भी निकल गया, जो बिल्कुल ही वेस्ट बचा है, जो बिना पचा हुआ है, और अर्ध ठोस, यानी कि बिल्कुल मतलब ठोस भी नहीं है और तरल भी नहीं है, आधा ठोस है, मतलब थोड़ा उसको मल के रूप में ये क्या करता है, इसके अंदर रहता है, और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि इस बड़ी आंत से जो बिना पचा हुआ भोजन है, इस गुदा द्वारा यहाँ से बेटा वो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन। निष्कासन का मतलब उसको बाहर निकालना। ठीक है बेटा। अब इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उनका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यकृत का क्या कार्य है। तो बेटा ये यहाँ पर दे रखा है, यकृत
ये सेकेंड लाइन से, यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं और ये वसा के पाचन में मदद करता है। फर्स्ट का आंसर। पाचन तंत्र के कौन से भाग में क्रियाएं होती हैं? सबसे पहले जीवाणु नष्ट करना। बेटा ये आपने पढ़ा था, कहाँ पर था ये जीवाणु नष्ट करना? जो अमाशय है उसका, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके द्वारा जीवाणुओं का क्या होता है बेटा? नष्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस अंग का नाम बताना है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा। तो जीवाणु नष्ट करना बेटा इसका आंसर हो गया अमाशय। फिर है भोजन का संपूर्ण पाचन। पूरा पाचन बेटा वो कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में। ठीक है, ये आपके सेकंड के बी का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका दीर्घरोम अथवा रसांकुर किसे कहते हैं? तो आप देखो दीर्घरोम कहाँ है, या इसको रसांकुर किसे कहते हैं? यहाँ से करेंगे आप, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर इसको रसांकुर कहते हैं। यहाँ तक आपका थर्ड का आंसर है। चौथा है क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना है आपको। जो ये चित्र दे रखा है बेटा, ये वाला, ये जो है, ये आपको ड्रॉ करना है कॉपी में और उसमें नाम भी लिखने हैं ये वाले। ये नहीं लिखना है कि इसका कार्य क्या है या क्या है, ये सिर्फ आपको इसको बनाकर इसके नाम के साथ इसको कॉपी में करना है। ठीक है बेटा।